हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा खुद का साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, सभी के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जी न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाइए। तो आपकी बातों को हम कैसे टाल सकते हैं? आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये तो करना पड़ेगा ही। और बात करें दोस्तों, फिर से बता दें, मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, परासरण दाब, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, इन सभी पर हमने न्यूमेरिकल ऑलरेडी देख रखा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वॉच कर लीजिए, क्योंकि फिर से आप वही कहेंगे। आपने केवल एक वीडियो देखकर जाएंगे आप और बोलेंगे सर जी आपका पढ़ाया कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे कैसे होगा भाई? अगर इतना आसान होता कि एक दिन पढ़ करके हम 70 नंबर का पेपर फाड़ डालेंगे तो तब तो कितनी अच्छी बात थी। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद बोलिए। चलिए, इसमें आज दोस्तों ये क्या है, इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स होगा और ये थोड़ा टेक्निकल होता है बट इजी होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये विद्युत रासायनिक सेल वाला जो चैप्टर है, ठीक, उसी में से ये न्यूमेरिकल आएगा। और इस प्रकार सा होगा कि दोस्तों ये जिंक है, ठीक है ना, और कॉपर का ये आयन है और जिंक आयन है, और इनके जो इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं जिंक और कॉपर के, ये क्रमशः -0.76 वोल्ट है, प्लस में 0.34 वोल्ट है, और इनकी सांद्रता 1 मोलर है। तो आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, EMF यानी विद्युत वाहक बल निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि इसमें केवल एक और दो सूत्र हैं और उसी पे सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। इसमें दोस्तों जो फार्मूला होता है, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड होता है, ठीक है ना, एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। इसी पे आपको इसको लगाना है, ठीक, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है ना। यहाँ पे इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, ठीक। अगर यहाँ पे E लिखेंगे तो E रहेगा, अगर इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो मानक के रूप में रहेगा, क्योंकि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ही ये दिए गए हैं। या इसी फार्मूले को आप बहुत सारी किताबों में देख रहे होंगे दोस्तों। इस फार्मूले को कुछ इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है ER माइनस का EL। तो घबराना नहीं है मेरे भाई, ये वही चीज है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो केमिस्ट्री के अंदर यानी इस चैप्टर में ये जो R यानी राइट, L मतलब लेफ्ट, जो दाईं तरफ लिखा जाता है जब सेल बनाते हैं दोस्तों, तो वो उसे कैथोड माना जाता है, और जो बाईं तरफ होते हैं वो एनोड माना जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब देखिए, इनके जो मान हैं वो क्रमशः दिए गए हैं, इसलिए हम इसे सिंपली इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, इसमें कह रहा है E कैथोड, यानी क्या होता है कि कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड विभव है, और कैथोड कौन है दोस्तों, यही तो समझना है। और इसमें जो जिंक वाला होगा मेरे भाई, ये क्या होगा, हमेशा किसी भी सवाल में दोस्तों आपको रट लेना है, ये क्या करता है, एनोड की भांति कार्य करता है, और ये जो होगा दोस्तों वो कैथोड की भांति कार्य करता है। अब इससे आपको सिंपली सवाल सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इस पे करेंगे दोस्तों। तो हमने क्या बताया, कैथोड। अब कैथोड वाला कौन सा है दोस्तों, कैथोड कौन सा है हमने बताया, ये एनोड का कार्य करेगा, ये कैथोड। तो कैथोड वाला ये है वैल्यू, यानी प्लस का 0.34, फिर फार्मूला है माइनस लगाइए, एनोड। अब एनोड ये वाला कार्य करे, यानी इसका जो पहले का देखिए दिया है ना, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, यानी इनके और इनके ये मान क्रमशः, यानी ये वाला जो है इसका वैल्यू है और ये वाला जो है इसका वैल्यू है। इसलिए क्या किए, कैथोड वाला पहले रखे। कैथोड कौन है,
तो यहाँ से देख लीजिए ये कैथोड का कार्य कर रहा है, और एनोड कौन है, ये तो इसका ये पहला वाला है, इसलिए यहाँ से माइनस का 0.76। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्लस में 0.34 है और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 0.76 है। अगर देखेंगे अब दोनों ऐड हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा और 7 3 10 1 11, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, ये 0, हाँ ये आएगा 1.1। ये दोस्तों सेल का जो EMF यानी यहाँ से जो विद्युत वाहक बल, ठीक, ये विद्युत वाहक बल जो निकल कर आ गया, इलेक्ट्रोड विभव बोलिए या विद्युत वाहक बल एक ही चीज़ है, ठीक, कितना निकल कर आया, 1.10 वोल्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब एक क्वेश्चन इस तरह से होगा, यानी इसमें तो ऐसा दिया था, लेकिन एक क्या होगा, एक इक्वेशन के रूप में देगा, समीकरण के रूप में, तब भी इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमने बताया ना जिंक वाला होगा, बिना सोचे समझे आपको क्या करना। इसमें ये क्या है, ये दोस्तों एनोड की भांति कार्य करेगा, यानी एनोड का कार्य करेगा, और ये क्या होगा दोस्तों, कैथोड का कार्य करेगा, ठीक। जो जिंक होगा एनोड, कोई भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए आप बिना सोचे समझे इसको मार दीजिए, ठीक है। अभी हमने बताया ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, फिर वही से फार्मूला अप्लाई करेंगे, चाहे इसको इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में माने या फिर विद्युत वाहक बल, ये यही होता है दोस्तों। ई कैथोड, कैथोड हो गया, माइनस ई एनोड, इनके इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसी पे लगाएंगे, ठीक, इसी पे लगाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, दे रखा है मान, चाहे यहाँ पे EMF लिख दीजिए, क्योंकि आपको यही निकालना है दोस्तों, EMF निकालना है, चाहे EMF बोलिए यानी विद्युत वाहक बल बोलिए, चाहे इनके क्या हो इलेक्ट्रोड विभव, वही चीज़ है, परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या रखेंगे, कैथोड, अभी बताया ना कैथोड वाला मान रखेंगे प्लस 0.80, फिर माइनस रखेंगे, ये सूत्र का माइनस है और एनोड वाले का जो मान है माइनस दशमलव कितना 76 हो जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों ये 0.80 प्लस 0.76, तो ये निकल कर आया कितना, यहाँ से EMF विद्युत वाहक बल जो निकल कर आया दोस्तों, वो ये 6 हो गया और ये कितना 8 7 15, ठीक। तो 1.5 आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 1.5 वोल्ट यही इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी सवाल। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाकी जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। चलिए अब यहाँ से 2 और क्वेश्चन इस चैप्टर से देख लेते हैं। एक होगा है दोस्तों, इस तरह से कोई रासायनिक समीकरण दिया रहेगा और कहेगा सेल का इसमें मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों कोलराउस के नियम पर, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाता है। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने बताया था कि इस चैप्टर में 2 फार्मूला आपको देखना है, एक तो इसके पहले बता दिया उस पर कौन सा किस तरह से न्यूमेरिकल लगेगा। अब इसमें जो दोस्तों लगता है यहाँ से मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है डेल्टा जी बराबर याद कर लेना है माइनस NF और सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये होता है आपके मानक गिब्स ऊर्जा के लिए, ठीक, फार्मूला। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, N कहाँ से निकलेगा, F कहाँ से मिलेगा और ये कहाँ से, तो एक एक चीज़ों को हम अच्छे से समझते चलते हैं। देखिए अब इसमें दोस्तों एक समीकरण आपको यहाँ से देख रहे हैं, एक समीकरण इस तरह से दिया है। अगर हम बात करें इस समीकरण में 2Fe और चार्ज 3 है, इसकी कंपेयर करेंगे यानी 2Fe और यहाँ से 2। पहले ये समझ लीजिए, यहाँ से अगर हम बात करें Fe दोनों बराबर हैं, 2 2 हैं,
लेकिन अगर बात करें आयन की तो ये इधर 6 है चार्ज और इधर 4, यानी क्या है दोस्तों, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इधर। समझ में आई बात, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये आपको देख लेना है कहाँ से। ये 3 दूनी 6, इधर 6 है, इधर 2 दूना कितना 4, यानी इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी आयन है या चार्ज है, और इधर कितना है 4 है, इधर 6 है इधर 4 है, तो इधर 2 की कमी लगा दिए। अब आ जाते हैं इस पर, ठीक। यहाँ से दोस्तों इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे I2 से, तो ध्यान से समझना, इधर तो 2 है इधर 2 है बराबर, इधर 2 चार्ज है लेकिन इधर एक भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ से हम 2 चार्ज ऐड कर देंगे। अब जरा एक बात यहाँ से समझिए दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में अगर हम बात करें तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, यस और नो बताइएगा, शामिल हैं। तो चलिए n का जो वैल्यू होगा दोस्तों, हमें निकल कर आ गया कि n का वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। अब f का मान क्या होता है दोस्तों, तो f का मान क्या होता है, नियत होता है, हमने बताया था, ठीक ना। अभी मॉर्निंग वाले वीडियो में आपको बताया कि n का f का जो मान होता है वो होता है दोस्तों इसमें 96,500 कूलाम प्रति मोल के रूप में, ठीक। ये हो जाता है किसका मान, f का मान हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इसका मान कहाँ से मिलेगा, यानी ये जो दिया है सेल का विद्युत वाहक बल, तो ये सवाल में दे रखा है दोस्तों, ये सवाल में इधर दे रखा है 0.236 वोल्ट, ये आपका निकल कर आ गया कहाँ से, ये इसका। अब इसी फार्मूले पे रख देते हैं दोस्तों, डेल्टा G बराबर माइनस n यानी 2 गुणे n, उसके बाद फिर F 96,500 गुणे, और उसके बाद इसका मान रख देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.236, थोड़ा इसका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, 1 मिनट इधर कर लेते हैं। ये आएगा 2 गुने में 2 0 0 2 0 0 2 पंजे 10, फिर 2 छंग 12, 1 13 दोनों 18, इतना हो गया। इसके साथ में अगर हम लगाएंगे 200 इसका, एक मिनट देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, तो इसका जो मान निकल कर आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा माइनस ये 45,54, और उसके बाद यहाँ से एक अंक 8, ये इसने करीब, एक बार फिर से आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, एक बार अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है ना दोस्तों। एक बार इसको से अच्छे से ये देख लेना, ये आएगा किसमें दोस्तों, ये आएगा जूल, ठीक, जूल प्रति मोल में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन वैसे तो हमारे ख्याल से ठीक है, बट आप लोग एक बार देख लेना, ठीक। अब गलती हो जाएगी तो ऐसे कमेंट ना फेंक देना कि गलत पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, अरे भाई हम भी इंसान हैं, हो जाती है गलती। वैसे हमारे ख्याल से गलती नहीं है, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि एक बार देख लीजिएगा, ठीक। नियम तो यही रहेगा, बाकी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। चलिए अब आएगा यहाँ से कोलराउस का नियम। ये कोलराउस के नियम पर आधारित है दोस्तों, और आप सभी को पता है कि कोलराउस का नियम क्या होता है। किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए, ठीक, किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो उस विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, उस विलयन में उपस्थित आयनों के मोलर चालकताओं के यानी चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक। मतलब समझिए, ये 3 दिए गए हैं, तो हम एकदम से तोड़कर बता रहे हैं, परेशान मत होइएगा, एकदम तोड़ करके बता रहे हैं। NaCl के लिए इसको दोस्तों अगर हम तोड़ेंगे तो Na प्लस में आएगा, और उसके बाद ये टूटेगा इस तरह से, तो Cl माइनस में आएगा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद HCl की मोलर चालकता करेंगे, क्योंकि ये कोलराउस का नियम है, ठीक है ना। कोलराउस का नियम यही तो कहता है कि अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उस वैद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसका अगर तोड़ेंगे दोस्तों तो H प्लस में होगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा Cl माइनस में। और एक है दोस्तों CH3, ठीक, एक है CH3 COOH
Na, इसको भी जब करेंगे तो ये भी अगर तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्तों CH3 COO ये क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा Na धातु है तो ये क्या है प्लस में। ठीक, इस तरह से ये होगा, 3 समीकरण बने। लेकिन अब कह क्या रहा है, इनके ध्यान दीजिएगा, NaCl HCl और उसके बाद यहाँ पे CH3 COO Na के लिए सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः यहाँ इतना 3 वैल्यू दिया गया है। तो कह रहा है कि CH3 COOH एसिटिक एसिड, ठीक, इसके लिए आपको मोलर चालकता निकालना है। यानी इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि CH3 COOH आना चाहिए। अब ऐसा क्या करना है आपको कि सब कुछ कट जाए, CH3 COO बचे और केवल यहाँ से H बच जाए। तो भाई साहब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए हम बताते हैं। ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, समीकरण 3 बन गया। इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ सवाल। ठीक दोस्तों, हमें CH3 COO के साथ में जब H जोड़ना है तो इसका मतलब ये और ये समीकरण जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा दोस्तों समीकरण 2 + 3, यानी समीकरण 2 और 3 तो जुड़ेंगे तभी तो CH3 COO और H इसके साथ जुड़ेगा। और उसके बाद माइनस घटा देंगे 1 वाला। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस में रहेगा, यानी माइनस के साथ कटेगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। यानी दोस्तों अब क्या निकल कर आएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए आपको दर्शाना पड़ेगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें। ठीक, अगर ये निकालना है CH3 COOH तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, लिखना यही पड़ेगा CH3 COO। देखिए ये तो हमने तोड़ दिया वैसे आपको समझाने के लिए, COO Na ये, और प्लस में दूसरा वाला समीकरण HCl, ठीक, माइनस करेंगे, माइनस, क्योंकि समीकरण 2 3 जोड़े हैं और 1 घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा NaCl। वैसे ही देख लीजिए, अब Na प्लस में है, इधर Na माइनस, प्लस माइनस Na कट गया, H प्लस में है, ये प्लस में है तो इसके साथ तो जुड़ गया। अब यहाँ Cl प्लस में है और इधर Cl माइनस में है तो Cl कट गया। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसको लिखा कि आपको अब यहाँ से क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर देना है, यानी जो मान है रख दीजिए। इसका जो मान है दोस्तों, तीसरे वाले का मान किधर गया भाई साहब, 425 है ना, नो, ये नहीं है, ये नहीं है, समीकरण 3 है, यानी इसके लिए ये है 91 प्लस समीकरण 2 यानी HCl वाला कहाँ गया, 425.9, फिर माइनस घटा दीजिए कितना, 126.4, ठीक है ना, क्योंकि सबका मोलर चालकता दिया है इतना साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, ये 425.9 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, और इधर दिया है 91 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके ये घटा देना है। ठीक, और आपको कमेंट बॉक्स में, ये आपका काम है, आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, और एकदम करेक्ट जवाब देना है आपको, गलत बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक, तभी तो समझेंगे कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमें प्यास भी लग रही है, मुंह सूख रहा है, आप चेहरे से और होंठ से हमारे लग रहे होंगे किस तरह से झुर्री पड़ गई है चेहरे पर, तो प्यास लग रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। कल मॉर्निंग में जो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित और अर्ध आयुकाल पर आधारित न्यूमेरिकल हैं उनको हम मॉर्निंग में करवा दीजिए, ठीक है ना। आप परेशान मत होइए, आपके लिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हैं तो लगे रहेंगे मेरे भाई, आपके साथ अंतिम समय तक लगे रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो जाएगा। इसके बाद फिर जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है इंग्लिश के लिए हम जुट जाएंगे, आराम हराम है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।